न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राजस्थान में दिन रात के तापमान में बढ़ेगा अंतर, अगले 7 दिन साफ रहेगा आसमान। 17 अक्टूबर से राज्य में बढ़ेगी ठंडक। दरअसल राजस्थान में मॉनसून के विदा होने के साथ अब दिन रात के तापमान में उतार चढ़ाव होने लगा है। अगले कुछ दिनों में ये अंतर और बढ़ने लगेगा। उत्तर भारत में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस से होने वाली बारिश और ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के बाद न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट होगी, जबकि दिन का तापमान बढ़ेगा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 5 से 7 दिन प्रदेश में पूरी तरह साफ रहेगा और दिन में तेज धूप निकलेगी। इससे दिन का तापमान भी सामान्य से 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर हो सकता है। वहीं रात का तापमान अगले 3 से 4 दिन में थोड़ा कम हो सकता है। उत्तर भारत के ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हुआ है, जिससे गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर बारिश के साथ हल्की बर्फबारी हो सकती है। ये सिस्टम जब यहां से हटेगा तो पूर्व उत्तरी हवाएं फिर से एक्टिव होगी और रात के तापमान में मामूली गिरावट आएगी। नजर डालते हैं एक और खबर पर। एलकेजी के बच्ची के ऊपर से उतरी स्कूल वैन। स्कूल ने पेरेंट्स से कहा, सीढ़ियों से गिर गई आपकी बच्ची। बच्ची तड़पती रही, हॉस्पिटल भी नहीं ले गए। दरअसल मुरादाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ है। यहां एलकेजी में पढ़ने वाली 4 साल की एक बच्ची को स्कूल कैंपस में ही स्कूल वैन ने कुचल दिया। वैन बच्ची के ऊपर से उतर गई, इतने पर भी ड्राइवर नहीं रुका और वैन को भगा ले गया। बच्ची को बेहद नाजुक हालत में मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मन को विचलित कर देने वाला ये हादसा मुरादाबाद जिले में कुदरंकी स्थित अल बरूर एकेडमी का है। कुदरंकी में जनसेवा केंद्र चलाने वाले मोहम्मद अजीम ने बताया कि उनकी 4 साल की बेटी आयजा अली अल बरूर एकेडमी में एलकेजी के पढ़ती थी। शनिवार को सुबह करीब 8:30 बजे उन्होंने बच्ची को स्कूल में ड्रॉप किया था। वो बच्ची को छोड़कर घर पहुंचे ही थे कि तभी उनकी बेटी के स्कूल में चोट लग जाने की सूचना उन्हें मिली। स्कूल ने बच्ची के ऊपर से वैन उतरने की बात को छुपाते हुए झूठ बोला कि बच्ची सीढ़ियों से गिर गई है। घटना शनिवार की सुबह की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। इस फुटेज में दिख रहा है कि स्कूल वैन का ड्राइवर तेजी से वैन को टर्न करता है, सामने फील्ड में आ रही बच्ची को नजरअंदाज कर देता है। वैन बच्ची के ऊपर से गुजरती है और कुछ दूरी तक बच्ची को अपने साथ घसीटते हुए ले जाती है, लेकिन इसके बाद भी वैन चालक वैन को नहीं रोकता। वो वैन रोककर बच्ची को उठाने की कोशिश भी नहीं करता और वैन को भगा ले जाता है। बच्ची वहीं फील्ड में तड़पती रहती है। बच्ची के पिता मोहम्मद अजीम ने बताया कि उनकी मासूम बेटी के ऊपर से स्कूल वैन उतर जाने के बाद भी स्कूल ने उन्हें सूचना नहीं दी, बल्कि अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने गए उनके एक परिचित ने उन्हें कॉल करके कहा कि आपकी बेटी को चोट लगी है। सूचना मिलते ही वे दौड़कर स्कूल पहुंचे। अजीम ने बताया कि वो जब स्कूल पहुंचे तो उनकी बच्ची के कान, नाक और हाथ से खून बह रहा था। 15 मिनट से वो इसी हालत में तड़प रही थी, लेकिन स्कूल ने बच्ची को उठाकर अस्पताल ले जाने की जरूरत भी नहीं समझी। स्कूल के स्टाफ और टीचर्स महक, फरहा, शबनम, अरकान, तौबा आदि से उनसे कहा कि आपकी बेटी सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई है, इसलिए उसे चोट लगी है। इसके अलावा स्कूल के प्रिंसिपल तस्लीम ने भी परिजनों को फोन पर बच्ची के गिरकर चोटिल होने की बात बताई। पूरा स्कूल प्रशासन और प्रबंधक इस बात को छुपाता रहा कि बच्ची के ऊपर से स्कूल वैन उतर गई। अजीम तुरंत अपनी बेटी को लेकर मुरादाबाद पहुंचे। यहाँ उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। 2 दिन से बच्ची ने आंखें नहीं खोली है, इसकी हालत सीरियस है। अजीम बोले, शुरू में तो उन्हें भी लगा कि स्कूल स्टाफ सच ही बोल रहा होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी के शरीर पर अनगिनत चोटें हैं, इसके अलावा उसका पूरा पेंसिल बॉक्स चकनाचूर हो गया, उसे खून की उल्टियां शुरू हुई, तो उन्हें शक हुआ कि उनकी बेटी को बेरहमी से पीटा गया है। जब उन्हें सख्ती की तो रविवार देर रात शाम उन्हें स्कूल के सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए, जिसमें स्कूल वैन की उनकी बेटी के ऊपर से गुजरती नजर आ रही है। स्कूल मैनेजर तस्लीम अहमद ने कहा कि शनिवार को स्कूल वैन के ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने बच्ची को मुरादाबाद के निजी नर्सिंग होम में एडमिट कराया है, हमें उसका इलाज करा रहे हैं। नजर डालते हैं एक और खबर पर।
जयपुर में सबसे कम वोटर्स की विधानसभा, यहां सबसे ज्यादा मतदाता की सीट भी। जानिए कितनी है लोगों की संख्या। दरअसल राजस्थान में चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। राजस्थान में इस बार 5.26 करोड़ से ज्यादा वोटर्स सरकार का चुनाव करेंगे। वहीं राज्य की 200 विधानसभा में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी विधानसभा जयपुर शहर में मौजूद है। इन दोनों विधानसभा में वोटर्स की संख्या में 50% से ज्यादा का अंतर है। चित्तौड़गढ़ की एक विधानसभा ऐसी है जहां महिला वोटर्स पुरुषों से भी ज्यादा है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें में सबसे बड़ी विधानसभा जयपुर की झोटवाड़ा है। यहाँ सबसे ज्यादा 4,20,712 वोटर्स है। इसमें 2,19,92 महिलाएं हैं, जबकि 2.18 लाख से ज्यादा पुरुष वोटर्स है। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जयपुर का पूरा पृथ्वीराज नगर नॉर्थ, वैशाली नगर, कालवाड़ा रोड, सिरसी रोड से लगती कॉलोनियां समेत अन्य जोबनेर तक का हिस्सा आता है। ये ही एकमात्र ऐसा विधानसभा एरिया है जहां 4 लाख से ज्यादा वोटर्स है। इधर जयपुर में ही प्रदेश की सबसे छोटी विधानसभा भी आती है। किशनपोल विधानसभा में कुल 1,91,564 वोटर्स है। जयपुर की 4 दीवारी का आधा हिस्सा किशनपोल क्षेत्र में आता है। यहाँ महिला मतदाताओं की संख्या 1 लाख से भी कम है। ये विधानसभा झोटवाड़ा क्षेत्र की आधी है। किशनपोल के अलावा जोधपुर दूसरी ऐसी विधानसभा है जहां वोटर्स की संख्या 2 लाख से कम है। दरअसल पूरे प्रदेश में 5.25 करोड़ से ज्यादा वोटर्स है। इनमें 2.73 करोड़ पुरुष है, जबकि 2.51 करोड़ वोटर्स महिलाएं हैं। विधानसभा वार स्थित देखें तो 200 में से 199 विधानसभा में पुरुष वोटर्स की संख्या महिलाओं से ज्यादा है। लेकिन चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा ऐसी विधानसभा है जहां महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। यहाँ 2.75 लाख वोटर्स में से 1,37,733 वोटर्स महिलाएं हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 1,37,591 है। इसी तरह अजमेर साउथ विधानसभा में महिला पुरुषों की संख्या में सबसे कम अंतर है। यहाँ महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों के मुकाबले 67 कम है। सबसे ज्यादा अंतर शिव विधानसभा में। यहाँ महिलाएं पुरुष वोटर्स के बीच 25,877 का अंतर है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।